श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड। ब्रह्मा जी का मोहिनी के शाप से अपूज्य होना। इस शाप के निवारण के लिए उनका वैकुंठ धाम में जाना और वहां अन्यान्य ब्रह्माओं के दर्शन से उनके अभिमान को दूर होना। तदंतर श्री राधिका ने पूछा, श्याम सुंदर, ब्रह्मा जी को क्यों और किस से शाप प्राप्त हुआ था? श्री कृष्ण बोले, प्रिय, एक बार मोहिनी ने ब्रह्मा जी से मिलने की प्रार्थना की। बहुत समय तक उसका इसके लिए प्रयास चलता रहा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक दिन मुनियों के सामने मोहिनी का उपहास किया। इससे मोहिनी कुपित हो उठी और शाप देती हुई बोली, ब्राह्मण, मैं आपकी दासी के समान हूँ, विनयशील हूँ और देववश आपकी शरण में आई हूँ, तो भी आप घमंड में आकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अतः सुदीर्घ काल के लिए आप अपूजनीय हो जाएं। स्वयं भगवान श्री हरि शीघ्र ही आपके दर्प का दलन करेंगे। अन्य देवताओं की प्रत्येक युग में वार्षिक पूजा होगी, किंतु आपकी नहीं होगी। इस कल्प में या कल्पांतर में, इस देह में अथवा देहांतर में फिर आपकी पूजा नहीं होगी। अब तक जो हो गई सो हो गई। यूं कहकर मोहिनी शीघ्र ही कामलोक में गई और पुनः सचेत होने पर अपने कुकृत्य को याद करके विलाप करने लगी। जगत विधाता ब्रह्मा मोहिनी का शाप सुनकर कांप उठे, उनका मस्तक झुक गया। उस समय कल्याणकारी मुनियों ने उन्हें एक उपाय बताया। आप भगवान वैकुंठ नाथ की शरण में जाइए। ऐसा कहकर वे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी मेरे ही दूसरे स्वरूप परम शांत कमलाकांत श्याम वर्ण भगवान नारायण की शरण में गए। वहां जा खिन्न वदन हो चार भुजाधारी श्री हरि को प्रणाम करके वे जगत सृष्टा ब्रह्मा उनके पास ही बैठे। उन्होंने विपत्ति से उबारने वाले दया सिंधु दीन बंधु भगवान से अपने आगमन का रहस्य बताया। वह सारा रहस्य सुनकर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, श्री नारायण ने कहा, लोकनाथ क्षण भर ठहरो। इसी बीच में कोई शीघ्रगामी द्वारपाल श्री हरि के सामने आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, दूसरे किसी ब्रह्मांड के अधिपति दशमुख ब्रह्मा स्वयं पधार कर खड़े हैं, द्वार पर खड़े हैं। वे आपके महान भक्त हैं और आपका दर्शन करने के लिए ही आए हैं। द्वारपाल की यह बात सुनकर भगवान नारायण ने उक्त ब्रह्मा को भीतर बुला लेने के लिए उसे अनुमति दे दी। द्वारपाल की आज्ञा से ब्रह्मा ने भीतर आकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति की। उन्होंने ऐसे ऐसे अति विचित्र स्तोत्र सुनाए जो चतुर्मुख ब्रह्मा ने कभी नहीं सुने थे। स्तुति करके भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा को पीछे करके बैठे। तदंतर भगवान नारायण ने अपने चार भुजाधारी द्वारपालों से कहा, जो कोई भी आगंतुक सज्जन हो उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले आओ। वृंदावन विनोदनी इसी समय वहां अत्यंत विनीत भाव से स्वयं शतमुख ब्रह्मा का आगमन हुआ। उन्होंने भी अत्यंत सुंदर दिव्य स्तोत्रों द्वारा गूढ़ भाव से भगवान का स्तवन किया। उनके मुख से निकले हुए श्रेष्ठ स्तोत्र सभी के लिए अश्रुतपूर्ण सर्वथा नवीन थे, अश्रुतपूर्वक थे। वे भी स्तुति के पश्चात भगवान की आज्ञा पाकर पहले के
आए हुए दोनों ब्रह्माओं के आगे बैठ गए। इसके बाद दूसरे किसी ब्रह्मांड के अधिपति सहस्त्रमुख ब्रह्मा श्री हरि के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने भी भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर किसी के द्वारा भी अब तक नहीं सुने गए उत्तम स्तोत्रों से भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात वे भी आज्ञा पाकर सबसे आगे बैठे। उनसे श्री हरि ने समस्त ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं का और उनके राज्य में रहने वाले देवताओं का क्रमशः कुशल समाचार पूछा। उन सब ब्रह्माओं को देखकर अपने को विष्णु तुल्य मानने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा का घमंड चूर चूर हो गया। इसके बाद श्री हरि ने विभिन्न ब्रह्मांडों में रहने वाले अन्यान्य ब्रह्माओं के भी दर्शन कराए। उन्हें देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा मृतक तुल्य हो गए। उस समय ब्रह्म भगवान ने कहा, मुझ नारायण के शरीर में जितने रोम हैं उतने ही ब्रह्मांड और उनके उतने ही ब्रह्मा विद्यमान हैं। यह सुनकर वे सभी आगंतुक ब्रह्मा नारायण को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने अपने स्थान को चले गए। चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने को अत्यंत छोटा और अल्प राज्य का अधिपति माना। लज्जा से उनका सिर झुक गया और वे भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गए। तब भगवान ने उनसे पूछा, ब्राह्मण बोलो, इस समय तुमने स्वप्न की भांति यह क्या देखा है? उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा बोले, प्रभो, भूत वर्तमान और भविष्य सारा जगत आपकी माया से ही उत्पन्न हुआ है। यूं कहकर चतुर्भुज ब्रह्मा वैकुंठ की सभा में लज्जा का अनुभव करते हुए चुप हो गए। तब सर्वांतर्यामी भगवान श्री हरि ने उनके शाप निवारण का उपाय पूछा। अध्याय 31, 32, 33 समाप्त। गंगा की उत्पत्ति तथा महिमा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, इसी बीच भगवान शंकर वहां उपस्थित हुए। उनके मुख पर मुस्कुराहट थी। वे सारे अंगों में विभूति लगाए वृषभ राज नंदीकेश्वर की पीठ पर बैठे थे। व्याघ्र चर्म का वस्त्र, सर्पमय यज्ञोपवित सिर पर सुनहरे रंग की जटा का हार, ललाट में अर्धचंद्र, हाथों में त्रिशूल कटिश तथा उत्तम खड़वांग धारण किए, श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से निर्मित स्वर यंत्र लिए भगवान शीघ्र ही वाहन से उतरे और भक्ति भाव से मस्तक झुका कमलाकांत को प्रणाम किया। प्रणाम करके उनके वाम भाग में बैठे। फिर इंद्र आदि समस्त देवता, मुनि, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, सिद्ध और चारण वहां पधारे। उन सब ने पुरुषोत्तम की स्तुति की। उस समय उनके सारे अंग पुलकित हो रहे थे। फिर समस्त देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। तदंतर स्वर यंत्र लिए भगवान शंकर ने सुमधुर ताल स्वर के साथ संगीत आरंभ किया। प्रिय, उसमें हम दोनों के गुणों तथा राज संबंधी सुंदर पदों का गान होने लगा। मन को मोह लेने वाले सामिक राग, संगीत में षड्ज और आदि स्वरों, उनके वर्णों तथा और अंगों से युक्त यह ध्वनि जो किसी विशिष्ट ताल में बैठाई गई हुई हो और जो मनोरंजन के लिए गाई जाती हो। संगीत शास्त्र में भारतीय आचार्यों ने 6 राग माने हैं, परंतु रागों के नामों के संबंध में बहुत भेदभाव है। मन को मोह लेने वाले सामयिक राग कंठ की एकतांता, एक मनोहर मान, गुरु लघु के क्रम से पद भेद विराम, अति दीर्घ गमक,
तथा मधुर आनंद के साथ उन्होंने प्रेम पूर्वक स्वयं निर्मित ऐसा संगीत छेड़ा जो संसार में अत्यंत दुर्लभ है। उस समय भगवान शिव के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था और वे नेत्रों से बारंबार आंसू बहाते थे। प्रिय, उस संगीत को सुनने मात्र से वह वहां बैठे हुए मुनि तथा देवता मूर्छित एवं बेसुध हो द्रव्य जल रूप हो गए। श्री हरि के पार्षदों की तथा ब्रह्मा जी की भी यही दशा हुई। भगवान नारायण, लक्ष्मी तथा गान करने वाले स्वयं शिव भी द्रव्य रूप हो गए। प्राणेश्वरी, उस समय वैकुंठ धाम को जल से पूर्ण हो हुआ देख मुझे शंका हुई। तब वहां जाकर मैंने उन सब देवता आदि की मूर्तियों शरीरों का पूर्वत निर्माण किया। उनके वैसे ही रूप, वैसे ही अस्त्र शस्त्र तथा वैसे ही वाहन भूषण बनाए। उनके स्वभाव, मन तथा विषय वासनाएं तथा भी पूर्वत थी। तदंतर उस जल राशि के लिए वैकुंठ के चारों ओर स्थान बनाया। फिर उसकी अधिष्ठात्री देवी गंगा अपने उस वास स्थान में आई। समस्त देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई वह दिव्य जल राशि ही देव नदी गंगा के नाम से प्रख्यात हुई। वे मुमुक्षुओं को मोक्ष और भक्तों को हरि भक्ति प्रदान करने वाली थी। उसका स्पर्श करने पर आई हुई वायु से के संपर्क से भी पापियों के करोड़ों जन्मों के नानाविध पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। प्राणेश्वरी, देव नदी के साक्षात दर्शन तथा स्पर्श का क्या फल होगा यह मैं भी नहीं जानता। फिर उसके जल में स्नान करने के से प्राप्त होने वाले पुण्य के विषय में तो कहना ही क्या। उसकी महिमा का सम्यक निरूपण असंभव है। पृथ्वी पर पुष्कर और पुष्कर को सब तीर्थों से उत्तम बताया गया है। वेदों ने उसे सर्वश्रेष्ठ कहा है, परंतु वह भी इस गंगा की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। राजा भगीरथ इस देव नदी को भूतल पर लाए थे, इसीलिए यह भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। सुरधुनी अपने स्तोत्र के अंश से पृथ्वी पर आई थी, अतः गान गता इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका गंगा नाम प्रसिद्ध हुआ। उसके इसके जल पर क्रोध होने के कारण महात्मा जुहुन ने इस नदी को अपने जानुओं घुटनों के द्वारा ग्रहण कर लिया था। फिर उनकी कन्या रूप से इसका प्राकट्य हुआ, अतः इसका नाम जानवी है। वसु के अवतार भीष्म इसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इस कारण यह भीष्म जननी कहलाती है। गंगा मेरी आज्ञा से तीन धाराओं द्वारा स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में गई, अतः त्रिपथगा कही जाती है। इसकी प्रमुख धारा स्वर्ग में है, वहां से मंदाकिनी कहते हैं। स्वर्ग में इसका पाठ 1 योजन चौड़ा और 10 योजन की दूरी से में प्रवाहित होता है। इसका जल दूध के समान स्वच्छ और स्वादिष्ट है तथा इसमें सदा ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। वैकुंठ से यह ब्रह्म लोक में और वहां से स्वर्ग में आई है। स्वर्ग से चलकर हिमालय के शिखर पर होती हुई यह प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर उतरी है। उस धारा का नाम अलकनंदा है। यह
क्षार समुद्र में जाकर मिली है, इसकी जल राशि शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ तथा अत्यंत वेगवती है। यह पापियों के पाप रूपी सूखे काठ को जलाने के लिए अग्नि रूपणी है। इसी ने राजा सगर के पुत्रों को निर्वाण मोक्ष प्रदान किया है। यह वैकुंठ धाम तक जाने के लिए श्रेष्ठ सोपान है। यदि मृत्यु काल में पहले पुण्यात्मा सत्पुरुषों के चरणों को धोकर उस चरणोदक को मुमुक्षु मनुष्य के मुख में दिया जाए तो उसे गंगा जल पीने का पुण्य होता है। ऐसे पुण्यात्मा सत्पुरुष गंगा रूपी सोपान पर आरूढ़ हो निरामय पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। वे ब्रह्मलोक तक को लांग कर विमान पर बैठे हुए निर्बाध गति से ऊपर के लोक वैकुंठ में चले जाते हैं। यदि देववश पूर्व कर्म के प्रभाव से पापी पुरुष गंगा में डूब जाए तो वे शरीर में जितने रुए हैं उतने दिव्य वर्षों तक भगवत धाम में सानंद निवास करते हैं। तदंतर उन्हें निश्चय ही अपने पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है, परंतु वह भोग स्वल्प काल में ही पूरा हो जाता है। तत्पश्चात भारतवर्ष में पुण्यवानों के घर में जन्म ले निश्चित भक्ति पाकर वे भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जो शुद्धि के लिए यात्रा करके देवेश्वरी गंगा में नहाने के लिए जाता है, वह जितने पग चलता है उतने वर्षों तक अवश्य ही वैकुंठ धाम में आनंद भोगता है। यदि अनुषंगिक रूप से भी गंगा को पाकर कोई पाप युक्त मनुष्य उसमें स्नान करता है तो वह उस समय सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि वह फिर पाप में लिप्त न हो तो निष्पाप ही रहता है। कलयुग में 5 वर्षों तक भारतवर्ष में गंगा की कलयुग में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में गंगा की साक्षात स्थिति है। इसके विद्यमान होते ही कली का क्या प्रभाव रह सकता है। कली में 10,000 वर्षों तक मेरी प्रतिमा और पुराण रहते हैं। उनके होते हुए वहां कली का प्रभाव क्या हो सकता है। गंगा की जो धारा पाताल लोक को जाती है उसका नाम भोगवती है। वह सदा दुग्ध फेन के समान स्वच्छ तथा अत्यंत वेगवती है। अमूल्य रत्नों तथा श्रेष्ठ मणियों की वह सदा खान बनी रहती है। सुस्थिर यौवन वाली नाग कन्याएं उसके तट पर सदा ही क्रीड़ा करती हैं। स्वयं देवी गंगा वैकुंठ को चारों ओर से घेर कर सदा प्रवाहित होती रहती है। मेरी इस पुत्री का विनाश प्रलय काल में भी नहीं होता। उसका परम मनोहर दिव्य पट नाना रत्नों की खान है। यह इस प्रकार गंगा के जन्म का सारा पुण्यदायक प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब ब्रह्मा जी को मोहिनी के शाप से किस प्रकार छुटकारा मिला यह सुनो। अध्याय 37 समाप्त। गंगा स्नान से ब्रह्मा जी को मिले हुए शाप की निवृत्ति, गोलोक में ब्रह्मा जी को भारती की प्राप्ति, भारती सहित ब्रह्मा का अपने लोक में प्रवेश करना, भगवान शिव के दर्प भंग की कथा, वृकासुर से उनकी रक्षा, श्री राधिका ने के पूछने पर श्री कृष्ण के द्वारा शिव के तत्व रहस्य का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, तदंतर सबने गंगा को देखकर मेरी माया मानी
उस समय नारायण ने कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा, श्री नारायण बोले, चतुर्मुख उठो, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें शाप लगा है, अतः मेरी आज्ञा से इस गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाओ। यद्यपि तुम यद्यपि तुम स्वयं पवित्र हो और वे समस्त तीर्थ तुम वैष्णवपति का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हो, तथापि प्रकृति की अवहेलना करके हंसी उड़ाने में तुम्हें शाप मिला है। अहंकार सभी के लिए पापों का बीज और अमंगलकारी होता है। तुम शीघ्र मेरे परात पर धाम गोलोक को जाओ, वहां प्रकृति की अंश रूपा मंगलदायिनी भारती को पाओगे। कल्याण सृष्टि की जो कल्याण सृष्टि की बीज रूपणी प्रकृति को अपनाओ। कहो, तुमने एक कल्प तक तप किया है, तो भी इस समय एक अप्सरा के शाप से कोई भी तुम्हारे मंत्र को नहीं ग्रहण करते। अन्य देवताओं की पूजा में भी तुम्हारी ही पूजा होगी, क्योंकि तुम ही जगत के धारण पोषण करने वाले स्वात्मा राम सर्वरूपी तथा सब और समस्त देहों में पूजा स्वरूप हो। उस समय मेरी आज्ञा मानकर जगत गुरु ब्रह्मा ने गंगा के जल में स्नान किया और मुझे प्रणाम करके वे शीघ्र ही गोलोक को चले गए। फिर समस्त देवता और मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट गए। वे बारंबार मेरा परम निर्मल यश का गान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने गोलोक में जाकर मेरे मुखारविंद से निर्गत संपूर्ण विद्याओं की आदि देवी सती भारती को प्राप्त किया। भागेश्वरी भारती को पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन त्रिभुवन मोहिनी देवी को प्राप्त करके मुझे प्रणाम करने के अनंतर वे लौट आए। ब्रह्मलोक के निवासियों ने उन भारती देवी को देखा। वे कौतूहल से भरी हुई परम सुंदरी रमणीया तथा श्वेत वर्णा थी। उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी। मुख शरद ऋतु के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों के समान जान पड़ते थे। दीप्तिमान ओष्ठ और अधर पल्लव पके बिंब फल की प्रभा को छीने लेते थे। मुक्ता पंक्ति की शोभा को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति से उनके मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। रत्न निर्मित केयूर कंगन हाथों की और रत्नों के नुपुर कंगन रत्न निर्मित केयूर कंगन हाथों की और रत्नों की नुपुर चरणों की शोभा बढ़ाते थे। रत्नमय युगल कुंडलों से कानों के नीचे के भाग झलमला रहे थे। रत्नेन्द्र सार निर्मित हार से उनका वक्ष स्थल अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वे अग्नि शुद्ध सूक्ष्म वस्त्र धारण करके नूतन यौवन से संपन्न एवं उत्पन्न अत्यंत कमनीय दृष्टि गोचर होती थी। उनके दो हाथों में वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथों में व्याख्या की मुद्रा देखी जाती थी। ब्रह्मलोक निवासियों ने उन पर प्रिय वस्तु निछावर करके परम मंगल में उत्सव मनाया और ब्रह्मा तथा भारती को वे सानंद पुरी के भीतर ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, ब्रह्मांडों में जिन जिन लोगों को अपनी शक्ति पर गर्व होता है, उनके उस गर्व और या अभिमान को जानकर मैं ही उन पर शासन करता हूँ। उनके घमंडों
को चूर कर देता हूँ, क्योंकि मैं सबका आत्मा और परात्पर परमेश्वर हूँ। पहले ब्रह्मा के गर्भ को जो मैंने चूर्ण किया था, वह प्रसंग तो तुमने सुन लिया। अब शंकर, पार्वती, इंद्र, सूर्य, अग्नि, दुर्वासा तथा धन्वंतरी के अभिमान भंजन का प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ। सुनो। तो ये छोटे बड़े जो भी लोग हैं, उनके इस तरह के गर्व को मैं अवश्य चूर्ण कर देता हूँ। स्वयं शिव मेरे अंश है, जगत के संहारक है और मेरे समान ही तेज, ज्ञान तथा गुण से परिपूर्ण है। प्रिय योगी लोग उनका ध्यान करते हैं। वे योगेंद्रों के गुरु के भी गुरु तथा ज्ञानानंद स्वरूप हैं। उनकी कथा कहता हूँ, सुनो। 60 सहस्त्र युगों तक दिन रात तपस्या करके मेरी कला से पूर्ण भगवान शिव तप और तेज में मेरे समान हो गए। सनातन तेज की राशि हो गए। उनमें करोड़ों सूर्यों के समान क्रमशः प्रकट करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट हुआ। वे भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष रूप हो गए। योगेंद्र गण दीर्घ काल तक उनके तेज का ध्यान करते करते उसके भीतर अत्यंत सुंदर स्वरूप का साक्षात्कार करने लगते हैं। उसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे 5 मुखों से सुशोभित होते हैं और उनके प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते हैं। हाथों में त्रिशूल और पटिश है। कटी भाग में व्याघ्र चर्म में वस्त्र शोभा पाता है। वे श्वेत कमल के बीज की माला से स्वयं ही अपने आप का अपने मंत्रों का जप करते हैं। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छाई रहती है। वे परात पर शिव, मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट तथा मनोहर रंग की जटाओं का भार धारण करते हैं। उनका स्वरूप शांत है। वे तीनों लोकों के स्वामी तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले हैं। अपने आप को परमेश्वर मानकर समस्त संपत्तियों के दाता होकर कल्प वृक्ष के समान सबको सारी मनोवांछित वस्तुएं देते हैं। जो किस वस्तु की इच्छा करता है, उसे वही वर देकर वे समस्त वरों के स्वामी हो गए। इस प्रकार स्वात्मा राम शिव अपनी ही लीला से अभिमान को अपनाकर गर्व युक्त हो गए। एक समय की बात है, वृक नामक दैत्य ने शिव के केदार तीर्थ में 1 वर्ष तक दिन रात कठोर तपस्या की। कृपा निधान शिव प्रतिदिन कठोर कृपा निधान शिव प्रतिदिन कृपा पूर्वक अभिष्ट वर देने के लिए उसके पास जाते थे, परंतु वह असुर किसी दिन भी वर नहीं ग्रहण करता था। वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शंकर निरंतर उसके सामने उपस्थित रहने लगे। वे भक्ति पाश से बंद कर वर देने के लिए उदत हो क्षण भर भी वहां से अन्यत्र न जा सके। उसके संपूर्ण ऐश्वर्य, समस्त सिद्धि, भोग, मोक्ष तथा श्री हरि का पद, यह सब कुछ भगवान शूलपाणी देना चाहते थे, परंतु उस दैत्य ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। वह केवल उनके चरण कमलों का ध्यान करता रहा। जब ध्यान टूटा, तब उस दैत्य राज ने अपने सामने साक्षात शिव को देखा, जो संपूर्ण संपदाओं के दाता हैं। उनकी ही माया से प्रेरित हो व्रत ने भक्ति पूर्वक वह वर मांगा कि प्रभु, मैं जिसके माथे पर हाथ रख दूं वह जल कर भस्म हो जाए। अब
बहुत अच्छा कहकर जाते हुए भगवान शिव के पीछे वह दैत्यराज दौड़ा। फिर तो मृत्युंजय शंकर मृत्यु के भय से त्रस्त होकर भागे। उनका डमरू गिर पड़ा। मनोहर व्याघ्र चर्म भी अच्छी यही दशा हुई। वे दिगंबर होकर दानव के भय से दसों दिशाओं में भागने लगे। वे चाहते थे उसे मार डालते, परंतु भक्त वत्सल जो ठहरे, अतः भक्त पर कृपा करके उसे मारते नहीं थे। साधु पुरुष दुष्ट के अनुसार बर्ताव कदापि नहीं करते। भगवान शिव उसे समझा भी न सके। उन्होंने कृपा पूर्वक उसे अपना स्वरूप ही माना, क्योंकि उनकी सर्वत्र समान दृष्टि थी। शिव उसे अपनी मृत्यु मानकर भयभीत हो उठे। उनका अहंकार गल गया। भद्रे, मुझे याद करते हुए उन्होंने मेरी ही शरण ली। उस समय मुझे अपने आश्रम पर आते देख उन्हें कुछ धैर्य मिला। उनके कंठ, होंठ और तालू सूख गए थे और वे भय से विहल हो हरे हे हरे रक्षा करो रक्षा करो इसका जप कर रहे थे। तब मैंने उस दैत्य को अपने पास बिठाकर समझाया और सब समाचार पूछा। पूछने पर उसने सब बातें क्रमशः बताई। उस समय मेरी आज्ञा से वह असुर तुरंत माया द्वारा ठगा गया। मैंने उसको यह कहकर मोह में डाल दिया कि तुम अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा तो करो अब कि तुम परीक्षा करो कि यह बात सत्य है या नहीं। उसने अपने मस्तक पर हाथ रखा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। तब सिद्ध, सुरेंद्र, मुनियेंद्र और मनु प्रसन्नता पूर्वक उत्तम भक्ति भाव से मेरी स्तुति करने लगे और शिव जी लज्जित हो गए। उनका गर्व चूर्ण हो गया। फिर मैंने उन्हें समझाया और वे अपने स्थान को गए। इसी तरह गर्भ में भरे हुए रुद्र भयानक असुर त्रिपुर का वध करने के लिए गए। वे मन ही मन यह समझकर कि मैं तो समस्त लोकों का संहारक हूँ, फिर मेरे सामने इस पतिंगे के समान दैत्य की क्या बिसात है, युद्ध क्षेत्र में गए। उस समय उन्होंने मेरे दिए हुए त्रिशूल तथा श्रेष्ठ कवच को साथ नहीं लिया था। उनका त्रिपुर के साथ 1 वर्ष तक दिन रात युद्ध होता रहा, किंतु कोई भी किसी पर विजय नहीं पा सका। समरांग में दोनों समान सिद्ध हुए। प्रिय, पृथ्वी पर युद्ध करके दैत्यराज माया से बहुत ऊंचाई पर 50 करोड़ योजन ऊपर उठ गया। साथ ही विश्वनाथ शंकर भी उस दैत्य का वध करने के लिए तत्काल ऊपर उठे। वहां निराधार स्थान पर 1 मास तक युद्ध चलता रहा। भयानक संग्राम हुआ। अंत में शिव को उठाकर उस दैत्य ने भूतल पर दे मारा। रथ सहित रुद्र के धराशायी हो जाने पर देवर्षि गण भयभीत हो मेरी स्तुति करने लगे और बार बार बोले, श्री कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो। भय का कारण उपस्थित हुआ जान शिव ने निर्भयता पूर्वक मेरा ही स्मरण किया। उन्होंने संकट काल में मेरे ही दिए हुए स्तोत्र से भक्ति पूर्वक मेरा सत्वन किया। अपने उस समय अपनी कला द्वारा शीघ्र ही वृषभ रूप धारण करके मैंने सोते शंकर को सींगों से उठाया और उन्हें अपना कवच और शत्रु मर्दन शूल दिया। उसे पाकर उन्होंने दानवों को उस अत्यंत ऊंचे स्थान त्रिपुर को, जो आकाश में निराधार टिका हुआ था, मेरे दिए हुए शूल से नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव ने मुझे दर्पहंता
मुझ दर्पहंता की बारंबार लज्जापूर्वक सत्वन किया। दैत्यराज त्रिपुर उसी क्षण चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख सब देवता और मुनि प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। तब से भगवान शंकर ने विघ्न के बीज स्वरूप दैत्य को त्याग दिया। ज्ञानानंद स्वरूप से स्थिति हो सब कर्मों स्थित हो सब कर्मों में निर्लिप्त भाव से संलग्न रहने लगे। तदंतर मैं अपने प्रिय भक्त शंकर को वृषभ रूप से पीठ पर वहन करने लगा, क्योंकि तीनों लोकों में शिव से बढ़कर प्रियतम मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मा मेरे मन स्वरूप, महेश्वर मेरे ज्ञान रूप और मूल प्रकृति ईश्वरी भगवती दुर्गा मेरी बुद्धि रूपा है। निंद्रा आदि जो जो शक्तियां हैं वे सब की सब प्रकृति की कलाओं से साक्षात सरस्वती मेरी वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। निंद्रा आदि जो जो शक्तियां हैं वे सब की सब प्रकृति की कलाएं हैं। साक्षात सरस्वती मेरी वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। कल्याण के अधिदेवता गणेश जी मेरे हर्ष हैं। स्वयं धर्म परमार्थ हैं तथा अग्निदेव मेरे भक्त हैं। गोलोक में संपूर्ण निवासी मेरे समस्त ऐश्वर्य के अधिपति हैं। तुम सदा मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गोपांगनाएं तुम्हारी कलाएं हैं, अतएव मुझे प्यारी है अतः मुझे प्यारी हैं। गोलोक निवासी समस्त गोप मेरे रोम कूप से उत्पन्न हुए हैं। सूर्य मेरे तेज और वायु मेरे प्राण हैं। वरुण जल के अधिदेवता तथा पृथ्वी मेरे मल से प्रकट हुई है। मेरे शरीर का शून्य भाग ही महाकाश कहा गया है। काम की उत्पत्ति मेरे मन से हुई है। इंद्र आदि सभी देवता मेरी कला के अंशांश से प्रकट हुए हैं। सृष्टि के बीज रूप जो महत आदि तत्व हैं, उन सब का बीज रूप आश्रयहीन आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। कर्म भोग का अधिकारी जीव मेरा प्रतिबिंब है। मैं साक्षी और निरय हूँ, किसी कर्म का भोगी नहीं हूँ। मुझ स्वेच्छा में परमेश्वर का यह शरीर भक्तों के ध्यान के लिए है। एकमात्र परात्पर परमेश्वर मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही पुरुष हूँ। श्री राधिका ने पूछा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता, सबके बीज और सनातन पुरुष हैं। समस्त संदेहों का निवारण करने वाले प्रभु मेरे अभिष्ट प्रश्न का समाधान कीजिए। भगवान शंकर संपूर्ण ज्ञानों के अधिदेवता, समस्त तत्वों के ज्ञाता, मृत्युंजय, काल के भी काल तथा आपके ही तुल्य महान है। फिर वे अपने सारे अंगों में विभूति क्यों लगाते हैं? पंचमुख और त्रिलोचन क्यों कहलाते हैं? दिगंबर और जटाधारी क्यों हैं? सर्प समुदाय से क्यों विभूषित होते हैं? वे देवेश्वर श्रेष्ठ वाहन छोड़कर वृषभ के द्वारा क्यों भ्रमण करते हैं? रत्न सार निर्मित आभूषण क्यों नहीं धारण करते हैं? अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र को त्याग कर व्याघ्र चर्म क्यों पहनते हैं? पारिजात छोड़कर धतूरे के फूल क्यों धारण करते हैं? उन्होंने मस्तक पर रत्नमय किरीट धारण करने की इच्छा क्यों नहीं की? जटाओं पर उनकी अधिक प्रीति क्यों है? दिव्य लोक छोड़कर उन प्रभु को शमशान में रहने की अभिलाषा क्यों होती है? चंदन, अगुरु, कस्तूरी तथा सुगंधित पुष्पों को छोड़कर वे बिलिव पत्र और बिलिव काष्ठ के अनुलेपन की स्पृहा क्यों रखते हैं? मैं यह सब जानना चाहती हूँ।
प्रभु आप विस्तार के साथ इसका वर्णन करें। नाथ, इसे सुनने के लिए मेरे मन में कौतूहल बढ़ रहा है, इच्छा जाग उठी है। राधिका की यह बात सुनकर मधुसूदन ने हंसते हुए उन्हें अपने समीप बिठा लिया और कथा कहना आरंभ किया। श्री कृष्ण बोले, प्रिय, पूर्णतम महेश्वर ने 60,000 युगों तक तप करते हुए मन के द्वारा सानंद मेरा ध्यान किया। तत्पश्चात वे तपस्या से विरत हो गए। इसी बीच उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा देखा। अत्यंत कमनीय अंग, किशोर अवस्था और परम उत्तम श्याम सुंदर रूप, सब कुछ अनिर्वचनीय था। मेरे उस रूप को देखकर त्रिलोचन के लोचन तृप्त न हो सके। वे एक टक नेत्रों से देखते रहे तथा भक्ति के उद्रेक से प्रेम विहल हो महाभक्त शिव रोने लगे। उन्होंने सोचा, सहस्त्र मुख शेष नाग तथा चतुर्मुख ब्रह्मा बड़े भाग्यवान हैं, जिन्होंने बहुसंख्यक नेत्रों से भगवान के मनोहर रूप का दर्शन करके उनके मुखों से उनकी स्तुति की है। मैं ऐसे स्वामी को पाकर दो ही नेत्रों से उनके रूप को क्या देखूं और एक ही मुख से उनकी क्या स्तुति करूं। इस बात को उन्होंने 4 बार दोहराया। तपस्वी शंकर के मन ही मन इस प्रकार संकल्प करने पर उनके 4 मुख और प्रकट हो गए तथा पहले के मुख को लेकर पंचम संख्या की ही पूर्ति हो गई। उनका एक एक मुख 3 3 नेत्रों से सुशोभित होने लगा। इसीलिए वे पंचमुख और त्रिलोचन नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव की स्तुति की अपेक्षा मेरे रूप के दर्शन में भी अधिक प्रेम है। इसीलिए उनके नेत्र ही अधिक प्रकट हुए। उन ब्रह्म स्वरूप शिव के वे 3 नेत्र सतव, रज और तथा तम नामक 3 गुण रूप हैं। इसका कारण सुनो। भगवान शिव सात्विक अंश वाली दृष्टि से देखते हुए सात्विक जनों की, राजस दृष्टि से राजसिक लोगों की और तामस दृष्टि से तमोगुणी लोगों की रक्षा करते हैं। संहार करता हर के ललाटवर्ती तामस नेत्र से पीछे चलकर संहार काल में क्रोध पूर्वक संवर्तक अग्नि का आविर्भाव होता है। वे अग्नि देव करोड़ों तारों के बराबर ऊंचे, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा विशाल लपटों से युक्त हो अपनी जीभ लपलपाते हुए तीनों लोगों को दग्ध कर देने में समर्थ है। भगवान शंकर सती के दाह संस्कार जनित भस्म को लेकर अपने अंगों में मलते हैं, इसीलिए विभूति धारी कहे जाते हैं। सती के प्रति प्रेम भाव के कारण वे ही उनकी हड्डियों की माला और भस्म धारण करते हैं। यद्यपि शिव स्वात्मा राम है, तथापि उन्होंने पूरे 1 साल तक सती के शव को लेकर चारों ओर घूमते हुए रोदन किया था। सती का एक एक अंग जहां जहां गिरा वहां वहां सिद्ध पीठ हो गया, जो मंत्रों की सिद्धि प्रदान करने वाला है। राधिके तदंतर अभिष्ट शव को छाती से लगाकर वे मूर्छित हो सिद्धि क्षेत्र में गिर पड़े। तब मैंने महेश्वर के पास जा उन्हें गोद में ले सचेत किया और शोक को हर लेने वाले परम उत्तम दिव्य तत्व का उपदेश किया। उस समय शिव संतुष्ट हो अपने लोक को पधारे और अपनी ही दूसरी मूर्ति काल के द्वारा उन्होंने अपनी प्रिया सती को प्राप्त किया। वे योगस्थ होकर होने के कारण दिगंबर हैं। उन नित्य परमेश्वर की इच्छा का सर्वथा अभाव है।
उन नित्य परमेश्वर में इच्छा का सर्वथा अभाव है। उनके सिर पर जो जटाएं हैं वे तपस्या काल की हैं, जिन्हें वे आज भी विवेक पूर्वक धारण करते हैं। योगी को केशों का संस्कार करने, बालों को संवारने तथा शरीर को वेशभूषा से विभूषित करने की इच्छा नहीं होती। उसका चंदन और कीचड़ में तथा मिट्टी के ढेले और श्रेष्ठ मणि रत्न में भी समभाव होता है। गरुड़ से द्वेष रखने वाले सर्प भगवान शंकर की शरण में गए। उन्हीं शरणागतों को वे कृपा पूर्वक अपने शरीर में धारण करते हैं। उनका वृषभ रूप वाहन तो मैं स्वयं हूँ। दूसरा कोई भी उनका भार वहन करने में समर्थ नहीं है। पूर्व काल में त्रिपुर के वध के समय मेरे कलांच से उस वृषभ की उत्पत्ति हुई। पारिजात आदि पुष्प तथा चंदन आदि सुगंधित पदार्थ वे शिव मुझको अर्पित कर चुके हैं, इसीलिए उनमें उनकी कभी प्रीति नहीं होती। धतूरे, बिल्व पत्र, बिल्व काष्ठ का अनुलेपन, गंधहीन पुष्प तथा व्याघ्र चर्म योगियों को अभिष्ट है, इसीलिए उनमें उनकी सदा प्रीति रहती है। दिव्य लोकों में दिव्य शैयाओं से दिव्य शैयाओं में और जन समुदायों में उनका मन नहीं लगता, इसीलिए वे अत्यंत एकांत शमशान में रहकर दिन रात मेरा ध्यान किया करते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत प्रत्येक प्राणी को भगवान शिव समान समझते हैं। केवल मेरे इस अवर्चनीय रूप में ही उनका मन निरंतर लगा रहता है। ब्रह्मा जी का पतन हो जाने पर भी शूलपाणी शंकर का श्रेय नहीं होता। उनकी आयु का प्रमाण मैं भी नहीं जानता, फिर श्रुति क्या जानेगी। मृत्युंजय शिव ज्ञान स्वरूप है, वे मेरे तेज के समान शूल धारण करते हैं। मेरे बिना कोई भी शंकर को जीत नहीं सकता। शंकर मेरे परम आत्मा है, शिव मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हैं। उन त्रिलोचन में मेरा मन सदा लगा रहता है। भगवान भव से बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं है। राधे, मैं गोलोक और वैकुंठ में नहीं रहता, तुम्हारे वक्ष में भी वास नहीं करता। मैं तो सदा शिव के प्रेम पाश में बंधकर उन्हीं के हृदय में निरंतर निवास करता हूँ। शंकर अपने 5 मुखों द्वारा मीठी तान के साथ सदा मेरी गाथा का सर्व सिद्ध गान किया करते हैं, इसीलिए मैं उनके समीप रहता हूँ। वे योग द्वारा भ्रूभंग की लीला मात्र से ब्रह्मांड समुदाय की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है। शंकर से बढ़कर दूसरा कोई योगी नहीं है जो अपने दिव्य ज्ञान से भ्रूभंग लीला द्वारा नष्ट हुए मृत्यु और काल आदि की पुनः सृष्टि करने में समर्थ है। उन शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। वे मेरी भक्ति, दास्य भाव, मुक्ति, समस्त संपत्ति तथा संपूर्ण सिद्धि को भी देने में समर्थ हैं। अतः शंकर से बढ़कर कोई दाता नहीं है। वे 5 मुखों से दिन रात मेरे नाम और यश का गान करते हैं और निरंतर मेरे स्वरूप का ध्यान करते हैं। अतः शंकर से बढ़कर कोई भक्त नहीं है। मैं सुदर्शन चक्र तथा शिव, ये तीनों समान तेजस्वी हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी योग और तेज में हम लोगों की समानता नहीं करते। प्रिय,
इस प्रकार मैंने शंकर के निर्मल यश का पूर्णतः वर्णन किया है, तथापि उनका भी दर्प दलित हुआ। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? अध्याय 35 और 36 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।